आदिगुरु नमः जुगादिगुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। श्री कृतारधाम से गुरु प्यारी साध संगत को रब्बी उपदेश के माध्यम से लखदाता की कक्की घोड़ी के बारे में आज थोड़ा कुछ जानेंगे। लखदाता सच्ची सरकार लाला वाले सैयद अहमद सची सरवर सुल्तान पीर खानों निगाहे वाले घोड़ी वाले भी उनको कक्की वाले भी कहा जाता है। तो कक्की घोड़ी के पीछे का ज्ञान जानेंगे कि कक्की घोड़ी कहाँ से ही कैसे बाबा जी ने इसको प्रकट किया, उस पर सवारी की और सारी दुनिया को जहाँ जहाँ उनको जिसने याद किया, चाहे निगाही पंडित था, ऊना में दानी जट्टी थी, तो कहीं कक्की घोड़ी पे प्रकट होकर उन्होंने दर्शन किया, कहीं कुंडी पकड़ के उन्होंने अलग अलग रूपों में अपने भगत सवाली मुरीदों को दर्शन किया। तो अहमद और महमूद जो कि दो तरखान भाई थे जो घोड़ियों का काम करते थे, बड़ा शौक रखते थे घोड़ा घोड़ी उनके पास से। तो उनके पास एक घोड़ी जो कि बहुत वृद्ध हो गई और बिल्कुल मरने वाली हो रही थी। तो उन्होंने सोचा ये तो अब हमारे कोई किसी काम की रह नहीं गई, तो इसको जंगलों में छोड़ देते हैं। अहमद और महमूद दो तरखान भाई तो उसी जंगल में बैठे पीर लखदाता जी अपनी इबादत कर रहे थे और अपनी भक्ति अपने अल्लाह की बंदगी में लीन थे, क्योंकि उनका एक नाम भी है रोइयां वाला, जंगलों का पहाड़ों का राजा। क्योंकि उनके जो डेरे हैं, उनकी रोज़े शरीफ ज़ियारत है, वो पहाड़ों में जंगलों में पीर खानों के कारण शहर शहर में पिंड पिंड में वजीराबाद, नौखाल, डेरा गाजी खान, लाहौर, जंडियावाला, ये बड़े बड़े जो स्थान नौखाल में आधे तो बंटवारा होने के बाद ये पाकिस्तान में चले। तो उन्होंने इस घोड़ी को वहां छोड़ दिया कि ये अब तो बिल्कुल मरने वाली है, और वो बीमार थी, बहुत कष्ट तकलीफ में थी और चले गए, जंगल में छोड़ गई। और हमेशा वो सर्च भी करते रहते थे कि कोई हमें घोड़ी कहीं से कोई दे दे, मिल जाए, या जिस पे भी उनकी नज़र जो उनको पसंद आ जाती थी उसको वो खरीद लेते थे, जहाँ ले लेते थे। जहाँ ऐसे जंगलों में भी घूमते रहते थे, जब वृद्ध हो जाते थे घोड़ियाँ उनकी, घोड़े उनको कई बार छोड़ आते। तो इस बार जब वो छोड़ने गए घोड़ी को, तो वहाँ पीर लखदाता जी अपनी इबादत में लीन थे। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है, इतने कष्ट में और वृद्ध होगी तो तुम्हारी घोड़ी की तुमने ऐसे रोक दी। और मन ही मन पीर लखदाता जी जो पीर फकीर संत महात्मा होते हैं, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, उनके मन में करुणा आती है। तो उन्होंने इबादत करते हुए जब अपने ध्यान से बाहर आए तो उसको देखा, उसके हालात को देखा, उसके लिए अल्लाह ताला खुदा के घर अरदास की, वो घोड़ी बिल्कुल तंदुरुस्त होगी और बुढ़ापे से बिल्कुल वो जवान होगी। और फिर दूसरी बार उन्होंने फिर उसको उसके लिए अरदास की अपने खुदावंद अल्लाह ताला मौला से, तो वो गर्भवती हुई। तो अब वो जब गर्भवती हुई, ईश्वर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पीर लखदाता जी की कमाई भक्ति शक्ति के कारण, तो उसमें से ये कक्की घोड़ी दिव्य, इतनी रूपमान, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी कशिश से भरी, उस घोड़ी को जो मरने वाली थी उसको पहले जवान किया, बहुत खूबसूरत किया, उसको फिर अल्लाह ताला की दुआ सलाम करके उसकी तंदुरुस्ती अदा की, उसको वापस जवानी दी, और अपनी दिव्य शक्ति कमाई से उनको अल्लाह ताला के घर से अब सवारी करने का हुक्म हो रहा था कि अब आप सवारी करो। अपनी सवारी पे अपने जो अनंत आपके हजारों लाखों जो प्रेमी चाहने वाले हैं इधर उधर, तो कहीं प्रकट हो गए, कहीं आकाश मार्ग से आप उस सवारी पे उनके पास जहाँ जहाँ कोई अल्लाह की नमाज अदा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इबादत कर रहा है, जो लोग दुखी हैं, जातों बातों वर्णों धर्मों इन बंधनों को काटते हुए उन सबकी आप वली अल्लाह हो, सहायता करो, उनका दुख कटाओ। तो उनको भी
सवारी करनी थी, तो उन्होंने उसी घोड़ी से, ये जो दुनिया के लिए बेकार है, जैसे निगैया पंडित घोड़ी था, उन्होंने उनका कोड मिटा के पीर निगाहे कुला में आज इतने मेले लगे हैं, लाखों की तादाद में लोग वहाँ गाड़ियां भर के जा रहे हैं सलाम। लेकिन वो निगैया पंडित पहले घोड़ी था, लेकिन उनकी रहमत से, उनके दर्शन दीदार से उसका कोड ठीक हुआ। उन्होंने कहा नाम हमारा चलेगा, वहाँ प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया, कोड ठीक गया। और इसी कोड़ी शरीर पे जिसको लोग नफरत करते थे, अशूत कहते थे, संसार से अलग कर दिया था, उसी के सजदे में इधर अब लोग आके झुकेंगे, क्योंकि गंगा के साथ मिलके जो भी मिल जाता है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, वो गंगा का स्वरूप हो जाता है। तो आप देख सकते हो पीर निगाहे लाखों के तादाद में लोग सलाम करने जाते हैं, दर्शन दीदार करने जाते हैं। तो वो जब घोड़ी को जवान कर दिया, उसमें यदि चमत्कारी घोड़ी को, अलौकिक को, फिर वो अपने ध्यान में, भक्ति में लीन हुए, तो तब तक किसी ने महमूद और अहमद को बता दिया, क्योंकि उनका पेशा ही था घोड़ियों का, तो कि जंगल में ऐसी घोड़ी है, दो घोड़ियां थी, अलौकिक धीरे धीरे घूमी, तो शोर पड़ गया वहाँ आस पास के वहाँ। तो फिर से आए कि हम तो घोड़ी को यहाँ छोड़ के गए थे, मरने वाला ये वो, इसकी तो पोजीशन ऐसी थी। उन्होंने देखा जब वो वापस आए तो बहुत दो खूबसूरत घोड़ियाँ, सब शोर पड़ गया ऐसा कि जंगल में ऐसी दो कोई घोड़ियाँ घूम रही हैं जो दिव्य हैं, अलौकिक है देखने वाली। तो उनको वो बड़े प्यार से अपने घर में वापस ले आए। तो पीर लगदाता जी जब इबादत से फिर से अपने ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि वो दोनों घोड़ियों को वो दोनों ले गए अपनी शक्ति से, अंतर ध्यान हो। तो उन्हीं के घर वो अलग जगाने गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक हमारी घोड़ी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसी कोई घोड़ी आई नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारी खुद की घोड़ी क्या है? बोला हाँ हमारे पास तो हमारी खुद की घोड़ी है, पर ऐसी कोई कच्ची घोड़ी, ऐसे दिव्य चमत्कारी घोड़ी हम लेके नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं लेके आए और अगर हमारी घोड़ी यहाँ होगी, हम उसको आवाज देंगे तो अपने आप आवाज आएगी, तो पता लग जाएगा सच का सच, झूठ का झूठ है। तो उन्होंने अपनी कच्ची घोड़ी को आवाज दी, तो कच्ची घोड़ी दिव्य चमत्कारी भक्ति उनकी हजूरी में वहाँ पेश हुई, वहाँ आ गई। तो ये हैरतअंगेज करिश्मा देख के उन्होंने उनको समझाया कि तुम इन घोड़ियों को पालते हो, ये जो बीमार होगी, मरने वाली हो रही है, तो तुम उनको जंगल में छोड़ के जा रहे हो, ऐसा ऐसा पाप मत कमाओ, ऐसा मत करो। तो वो बीमार थी, तुम कम से कम उसकी दवा दारू करवाते, तुम उसकी ऐसी हालात में उसको छोड़ के चले गए। और अब जब ये घोड़ी वही, हमने वही घोड़ी को, ये जिसको अब तुम देख रहे हो वही घोड़ी है जिसको तुम छोड़ के चले गए थे, अल्लाह ताला ने उसको हमारी दुआ से कबूल करके उसको तंदुरुस्त कर दिया। वो सुन के हैरान हो गए कि वही घोड़ी है जिसको हमने छोड़ दिया था ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि पीर लगदाता जी आप ये भी घोड़ी ले जाओ अपनी सेवा में, हमें क्षमा कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी बीमार घोड़ी को पहले उसकी दवा दारू कराएंगे, ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा सब जीवों में जब नूर है परमात्मा का, वो सब परमात्मा की अंश शक्ति, सब में एक दिव्य आत्मा है, इसलिए जीवों का, पशु पक्षियों का अगर ध्यान नहीं रख सकते हो, तुम मानव चोले में हो, तो वो तुमसे पीछे हैं, तुम में ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति है। तो खुद भी बकरशाला, भेड़शाला, आयुर्वेदिक दया खाना, गरीबों को, दरिद्रों को सहारा देना, लोड़मंद की, जरूरतमंद की झोली भरना, ये सब उनकी सखावत से वो मशहूर थे। ऐसे पशु पक्षी जो बीमार हो जाते थे उनको लोग छोड़ देते थे, जब मिल जाते थे उनका वो उनके लिए दुआ करते थे, दवाखाना से इलाज करते थे। तो उन्होंने आवाज दी तो कच्ची घोड़ी उनके सामने प्रकट हुई और वो ऐसी दिव्य चमत्कारी थी। तो उन्होंने बोला कि हम आपसे घोड़ी अब आप ले आए हो, ऐसे नहीं लेंगे, आपको जो भी कीमत चाहिए इसकी ले लो। तो बोले आप वली अल्लाह पीर हो, हमें ऐसा कह के
शर्मिंदा मत करो, आप ये दूसरी घोड़ी भी ले जाओ। तो सरकार कहते हैं मुझे तो एक घोड़ी पे सवारी करने का ही ऑर्डर हुआ था, तो मैं एक घोड़ी ही मेरे को चाहिए, उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं, ये घोड़ी आप ही रखो। ये तो हमने तुम्हें शिक्षा देने के लिए ये सब कौतक किया, अल्लाह ताला खुदावंद ने ये सब हमारी दुआ को कबूल किया, लेकिन आगे से किसी बीमार पशु पक्षी के साथ ऐसे नाइंसाफी नहीं करनी। तो कक्की घोड़ी जब उन्होंने कहा हमें अपनी घोड़ी चाहिए, हम कीमत देंगे, तो बोला हम कुछ नहीं, आपको क्या दे सकते हैं हम। उन्होंने कहा फिर भी हम कुछ ना कुछ तो देंगे। उनके पास शीशम के वृक्ष होते हैं, उनका बाग था जिसका फर्नीचर बनता है बहुत महंगा उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा वली अल्लाह जी हमारे पास कुछ तो मांग लो। एक बाग पड़ा है शीशम के, उस पे शीशम के पेड़ हमारा फर्नीचर का काम था, हम तरखान थे, लेकिन आजकल वहाँ उजाड़ पड़ा है, वो बंजर हो गया। आप कृपा कीजिएगा, आपके पास ऐसी शक्ति है, आपका नाम हो बड़ी पैगंबर पीर हो, आप भी हजारों बंजरों जमीनों को आपने हरियाली में बदला है, तो आप हम पे भी नजर कीजिएगा। उस जमीन पे आपको निगाहे वाला भी कहते हैं। तो जब पीर लखदाता जी वहाँ गए थे, निगाहे वाले पीर सैयद अहमद सकी सरवर खान, और उन्होंने वहाँ जाके अपने चरण डाले और नजर डाली, तो वो पेड़ जो सूखे पड़े थे, बंजर पड़े थे, इतनी देर से वो हरे भरे हुए, वो तरखान थे, लकड़ी काट के बेच के फर्नीचर के लिए उनको लाखों हजारों रुपए मिलते थे उस टाइम के। तो उन्होंने उनके उजड़े हुए बाग को, बंजर जमीन को जाके हरा भरा कर दिया, और कक्की घोड़ी लेके वहां सवारी करके वहां से चले गए, उनको आशीर्वाद रहम करते हुए। तो जब धनो पठान वहां के राजा मुल्तान को पता चला कि ऐसे कोई पीर है, उनके पास ऐसी चमत्कारी दिव्य घोड़ी है, बस ऐसा घोड़ा तो किसी राजा महाराजा शहनशाह के पास नहीं है। उन्होंने पीर साईं को बुलाया कि आप हमसे कोई भी कीमत ले लो, आप हमें ये घोड़ी दे दो। तो फकीर थे, जिनसे जो मांग लेते थे वो दे, कह रहे थे आपकी मर्जी है, अगर आप हमसे ये मांगना चाहते हो, लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है, हम आपकी फरियाद को ढालेंगे नहीं। तो उन्होंने वो घोड़ी बोला आप रख लो। तो राजे ने, धनु पठान ने, वहां के मुल्तान के राजे ने उसके बदले में ये हमारे राजघराने की शोभा बढ़ाई, हमें दे दो। एक घोड़ा बहुत बेशुमार, वो भी उस टाइम का सबसे महंगा और कीमती, उनको एक घोड़ा दिया और बहुत सारी अशरफियां दी और पोशाकें दी, जो उन्होंने वहीं खड़े खड़े गरीबों में, लोड़मंदों में, जरूरतमंदों को बांट दी। वो घोड़ा आगे जाके जो मस्त मलंग थे, पीछे कहानी में स्टोरी में बताया, जो दहिया खान फकीर मौला अली पीर से उन्होंने कई साल बाद अपनी पत्नी के कहने पे अपने पीर से संतान की इच्छा संकल्प किया। उन्होंने बोला जितना मैं सुबह नंबर लिखूंगा उतना आज ना, तो 41 नंबर उन्होंने बोला अपनी पत्नी को जाके ये तफीज गोल के पिला देना। 41 पुत्र हुए, वो 41 को पाल नहीं पाए। उन्होंने जाके कहा कि वापिस कराओ, तो बोला मैं वापिस नहीं करूंगा। तो बोला क्या करूं, मैं तो कैसे इनकी परवरिश करूं। तो उन्होंने जमीन खोद के उसको वहां गाड़ दी, ऊपर एक पत्थर निशानी रख दी। तो 12 साल धरती में ही, क्योंकि फकीरों के वचन से हुए थे, वो मरे नहीं, अली 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 करते रहे। तो पीर लखदाता जी कक्की घोड़ी से जाते हुए जब उन्होंने अली अली की आवाज सुनी तो नीचे आए। उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, उन्होंने बताया। तो उन्होंने अपना चिमटा मारा जमीन पे, उनको जमीन से निकाला और उन्होंने कहा हम भूखे हैं। अपने 21 गज की पग को 21 दूना 42 किया और 41 मलंगों को दिया। और उन्होंने कहा ये घोड़ा भी हमें खाने को दे दो, हम 12 साल से भूखे हैं। उन्होंने क्या, ले लो तुम ये घोड़ा, अगर लेना चाहते हो तो तुम्हारी भूख इससे मिट सकती है। उधर फिर धनो पठान जिसको शिकायत कर दी कि आपका दिया हुआ घोड़ा इतना बेशुमार, कक्की घोड़ी के बदले जो ले गए हैं पीर साईं,
उन्होंने खिला दिया तो उन्होंने कहा हमने सत्कार से आपको दिए, इतने अदब से मोहब्बत से अपने प्यार की निशानी आपने मलंगों को भेंट कर दिया। तो उन्होंने बोला कौन कहता कि हमने अपना वो घोड़ा, जाओ बाहर जाके देखो, तुमने एक दिया था, बाहर तो 41 घोड़े खड़े हैं जाके। तो जब राजे ने देखा कि वाकई वैसे 41 घोड़े खड़े कर दिए पीर साई ने, तो वो उनके और चमत्कार देख के ये तो बली अल्लाह को खुदा के बंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आ गई थी, पर न्याज के रूप में आप हमारी बेटी से निकाह कर लीजिएगा। तो उन्होंने उनकी फरियाद बीबी बाई से निकाह किया उनकी बेटी से, और वो राजे थे, शहनशाह थे तब, तो बहुत सारी दौलत, पोशाकें, दहेज उनको जो उन्होंने मांगा नहीं, पर उन्होंने अपनी बेटी के माध्यम से दिया। वो भी पीर लगदाता जी ने वहीं बैठे बैठे निकाह के बाद ही गरीबों में, लोड़वंदों में, जरूरतमंदों में, बांडों में, बधाई मांगने आए वाले सबको ऐसे ही बांट दिया, तकसीम कर दिया, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद उन्होंने उनको कक्की घोड़ी बोले इस पे हम सवारी नहीं कर सकते, इसको हम शोभा नहीं देते, हमें ये घोड़ी चमत्कारी दिव्य अलौकिक अद्भुत आपके पास ही शोभा देती है। तो कक्की घोड़ी भी उन्होंने अपनी बेटी के साथ उनको, जिसपे वो जब चले गए तो उनको सवारी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसको पास भी वो नहीं जा पाए, क्योंकि वह अद्भुत अलौकिक शक्ति से लखदाता जी की वो प्रकट हुई थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप ही इसकी सवारी कीजिए, आप इस पे सुशोभित होते हैं। तो वो कक्की घोड़ी फिर से और अपनी बेटी भी उन्होंने निगाह में भेंट की और बाबा जी ने फरियाद कबूल की, और वो सारे जो दहेज सब कुछ मिला वो भी वहीं पे तकसीम कर दिया, लोड़मंद गरीबों दरिद्रों को दे दिया। तो कक्की घोड़ी से फिर वो आकाश मार्ग में जहाँ जहाँ कोई दुखी है, वैसे दिव्य चमत्कारी थी, कहीं भी उसके साथ पलोक हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। फिर आकाश मार्ग से वो जहाँ जहाँ जो जो दुखी है, मैं उनके बारे में जानता था, मैं नहीं भी जानता था उसके दुख, लेकिन वो खुदा को, अल्लाह ताला को, ईश्वर को से अकीदत, मोहब्बत और मानता था, और किसी न किसी दुख से पीड़ित था। अपनी कमाई से, भक्ति से, शक्ति से वो उनके दुखों की निवृत्ति करते थे, उनके कष्टों से, दुख तकलीफों से उनको रहित करते थे। और बाकी दूर दूर से जो उनसे अकीदत, मोहब्बत, उनके प्रेमी सवाली थे, क्योंकि तब बंटवारा था नहीं, और हिंदुओं में बड़ा, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इस तरह के 4 वर्ण, और मुस्लिम में भी शिया, सुन्नी, ऐसे जात पात वर्णों में दुनिया बड़ी भटकी हुई थी, लड़ती थी, आपस में लड़ाई झगड़ा था। उनका शांति का, अमन का, जो हम परमात्मा की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सबका साझा रब है। तो इस बात का, प्रेम का, शांति का, अमन का जो उन्होंने स्थापना करनी थी मोहब्बत की भाईचारे के लिए, इसलिए उनका अवतार हुआ था। दूर दूर से लोग तब उनके पास, उनके प्रेमी आते थे अलग अलग शहरों से, और धीरे धीरे उनकी ये कमाई और वो बली अल्लाह है जो चमत्कारी हैं, जो अवतारी हैं, ये बात धीरे धीरे जब सब दुनिया में फैली, तो लोगों ने, किसी ने मुल्तान में जाके, दोमखाल में जाके, जहाँ जहाँ रुके उन्होंने इबादत की, लोगों को तारा, वहाँ जाके उनका दर्शन दीदार किया, उनकी रहमत से अपनी झोलियों को भरा। तो ये उनको 365 के 65 दिन पीर लखदाता जी, लाला माली सच्ची सरकार, उनके इतने रोज़ा शरीफ ज़ियारतों हैं कि जहाँ हर रोज किसी न किसी रोज़ा शरीफ पे उनका सालाना भंडारा चलता ही है। और पीर खानों, वो सब पीरों के सरदारी पीर हैं। पीर गौस अब्दुल कादर जिलानी ने उनको थापड़ा दी है, चिश्ती घराने से, सौरवर्दी के आने से। उनकी कक्की घोड़ी है जो, वो दिव्य है, वो अलौकिक है, वो अद्भुत है, जो उन्होंने अपनी शक्ति से ही, जिसको पैदा नहीं प्रकट किया था, उसी अहमद और महमूद की जो
बुढ़ी घड़ी मरने वाली बीमार थी, उसमें से अपनी शक्ति से, कृपा से, कमाई से और सवारी की उसकी अल्लाह ताला के हुक्म से। और जहाँ भी कोई दुखी था, इबादत करने वाला था, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमेश्वर जात पात वर्ण धर्म ना देखते हुए उन सब अपने संगत वालियों का, प्रेमियों का, दुखियारों का, दरिद्रों का दुख हटा। तो ये था पीर लखदाता जी और कक्की घोड़ी का इतिहास। और भी बहुत सारी बातें जो हम आगे इन डिटेल आपको बताएंगे। तो रामदास की तरफ से